गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड। आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें अपन जो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव जो चैप्टर है उस चैप्टर में आप कंटिन्यू रखते हुए पिछली ऑनलाइन क्लास में अपन ने पढ़ा था टार्ट्रिक एसिड, और टार्ट्रिक एसिड से जो नेक्स्ट जो एसिड है, जो पर्टिकुलर एसिड की जो स्टडी की जा रही है वो है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के बारे में आप जानते हैं कि सिट्रिक एसिड है वो जनरली जो सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर काफी मात्रा में पाया जाता है, जैसे गलगल है, माल्टा है, मौसमी है, नींबू है। इस तरीके के जो सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर सिट्रिक एसिड है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा पनीर है, दूध है, वाइन है, उसके अंदर भी कुछ मात्रा में सिट्रिक एसिड है वो प्रेजेंट होता है। जनरली देखा गया कि जो नींबू है उस नींबू में 6 से 10% तक नींबू का जो रस होता है उसमें 6 to 10% सिट्रिक एसिड है वो प्रेजेंट होता है। तो जनरली जो शुरू में जब इसका अपन करते हैं, इसका सिंथेसिस करते हैं, तो इसको अपन नींबू के रस से भी प्राप्त करते हैं, है ना। तो नींबू के रस से अपन इसको कैसे प्राप्त करते हैं, यहाँ पर आप यूं देखिए कि जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर जो इसका अपन सिंथेसिस से देख लें तो सिंथेसिस है वो जूस ऑफ लेमन। तो इसमें क्या करते हैं कि जो लेमन होता है, लेमन जूस होता है, उस लेमन जूस को गर्म करते हैं। गर्म करने पर वो स्कंदन हो जाता है, उसका कोंगुलेशन हो जाता है, और स्कंदन के बाद में इसमें आप कैल्शियम कार्बोनेट का रस मिलाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या चूने का पानी मिलाते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट और चूने के पानी से यहाँ पर जो बनता है एक अवक्षेप बनता है, उस अवक्षेप को अपन फिल्टर करके अलग कर लेते हैं। ये जो अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप में अपन H2SO4 डालते हैं। H2SO4 डालने पर यहाँ पर डाल करके फिर इसको अपन फिल्टर करते हैं। तो एक तो होता है रेजिड्यू जो ऊपर आता है छानने पर, एक होता है फिल्ट्रेट जो छनित होता है, नीचे चला जाता है ना, फिल्टर करते हैं तब। तो यहां पर ये जो रेजिड्यू होता है ये होता है कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट होता है जिसको अपन छान करके अलग कर लेते हैं। और जो फिल्ट्रेट होता है वो फिल्ट्रेट है वो यहाँ पर होता है सिट्रिक एसिड। और यहाँ पर ये सिट्रिक एसिड है, इसको अपन गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो यहाँ पर ये सिट्रिक एसिड है उसके अपने को मोनोहाइड्रेट क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि जो लेमन जूस होता है, नींबू का पानी होता है, नींबू का जो रस होता है, उसके द्वारा भी अपन इस तरीके से सिट्रिक एसिड है उसको अपन सिट्रिक एसिड को अपन प्राप्त कर सकते हैं नींबू के रस से। और वहां पर अपन कैल्शियम कार्बोनेट और शानदार कंसंट्रेट H2SO4 की मदद के द्वारा से, इनकी हेल्प से, इन केमिकल्स के द्वारा अपन नींबू के रस से आप सिट्रिक एसिड को अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सिंथेसिस है नींबू के रस के द्वारा। उसके बाद में इसका देखा गया कि जो सिट्रिक एसिड है, उस सिट्रिक एसिड का जो सिंथेसिस है वो अपन गिल्सरोल के द्वारा भी कर सकते हैं। तो देखिए गिल्सरोल के द्वारा अपन सिट्रिक एसिड है उसका किस तरीके से उसको सिंथेसिस करते हैं। गिल्सरोल, गिल्सरोल के द्वारा, बाय गिल्सरोल। गिल्सरोल के बारे में आप देखिए, गिल्सरोल एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है और जिसमें 3 OH समूह पाए जाते हैं, CH2OH, CHOH, CH2OH। गिल्सरोल, इसका अपन PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं।
तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर जो प्राइमरी एल्कोहल होते हैं उन प्राइमरी एल्कोहल में जो OH समूह है उस OH समूह का सब्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पर क्लोरीन एटम के द्वारा हो जाता है और इस तरीके से अपने को कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं। उसके बाद में यदि अपन यहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ऑक्सीडेशन से देखिए ये सेकेंडरी अल्कोहल है और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अपने को कीटोन्स प्राप्त होते हैं। तो जब यहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो CH2Cl C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH2Cl, इस तरीके से यहाँ पर अपने को कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं और यहाँ से ऑक्सीडेशन होकर के यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हट करके यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो कीटोनिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। उसके बाद में ये जो कंपाउंड है इसकी रिएक्शन अपन HCN के साथ में करवाते हैं। यहाँ पर आप देखिए कार्बोनिल जो ग्रुप है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है और जब कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन आप हाइड्रोजन साइनाइड से करवाते हैं तो वहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के द्वारा H+ और CN- है वो वहां पर अटैक करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये C है, ये OH और यहाँ पर CN एज ए न्यूक्लियोफाइल्स की तरह काम करता है और यहाँ पर ये CH2Cl और यहाँ पर ये CH2Cl। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर साइनोहाइड्रीन बन रहा है जो बनता है, जनरली आपने पढ़ा होगा कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन में HCN के साथ में, तो इस तरीके से यहाँ पर इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में आप यहाँ पर ये जो है रिएक्शन यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि अपन इसकी रिएक्शन KCN से करवा दें और KCN भी यहाँ पर अपन एक्वस KCN काम में लेंगे तो एक्वस KCN है उसके द्वारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपने ये खूब अच्छी तरीके से पढ़ा है कि जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अपन KCN से करवाते हैं तो यहाँ पर अपने को RCN प्लस KX प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से जो X है उस X का सब्स्टिट्यूशन है वो किसके द्वारा हो जाएगा, CN के द्वारा हो जाएगा और जब CN के द्वारा इसका सब्स्टिट्यूशन होगा तो फिर यहाँ पर ये जो Cl है और Cl है उसका सब्स्टिट्यूशन CN के द्वारा होगा तो CH2Cn COH CN और यहाँ पर CH2Cn। इस तरीके से यहाँ पर ये दो हेलोजन एटम्स हैं, दो क्लोरीन एटम्स हैं, इनका सब्स्टिट्यूशन है वो CN- न्यूक्लियोफाइल्स के द्वारा होकर के इस तरीके से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में यदि इस कंपाउंड्स का आप हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस ये आपने पढ़ा है कि जब CN जो समूह होता है उस CN समूह का आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, दो H2 मॉलिक्यूल्स काम में आते हैं तो ये जो समूह है ये COH प्लस NH3 में बदल जाता है। तो यहाँ पर ये जो CN समूह है इसके हाइड्रोलाइसिस से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे और ये हाइड्रोलाइसिस तो ये CN है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये CN है ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में और ये जो CN है ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर इनका हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं, ये जल अवगठित हो जाते हैं और जल अवगठित होने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे CH2 CN किस में बदल जाएगा, COH में। यहाँ पर ये COH ये किस में है, COH में और यहाँ पर ये CH2COH। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि ये जो है ये अपने को प्राप्त होता है सिट्रिक एसिड। तो ये जो है ये सिट्रिक एसिड है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ग्लिसरॉल है, उस ग्लिसरॉल के द्वारा अपन सिट्रिक एसिड को इजीली सिंथेसाइज कर सकते हैं। जो ग्लिसरॉल जो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है उससे अपन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं और ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सिट्रिक एसिड भी एक उसका एक एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर दो तीन चीजें हैं वो आप यहाँ पर काम में ले रहे हैं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपन PCl5 के साथ में अपन रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पर क्लोरीनेशन होता है और क्लोरीनेशन के द्वारा यहाँ पर OH समूह है, उस OH समूह का सब्स्टिट्यूशन है वो
इसके द्वारा ये जो OH समूह का सब्स्टिट्यूशन है वो क्लोरीन एटम के द्वारा हो जाता है। एक यहाँ पर ये स्ट्रेटेजी है। दूसरी स्ट्रेटेजी यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीडेशन है, यदि सेकेंडरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होता है तो वहां पर अपने को कार्बोनिल कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं इस तरीके से। और तीसरी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि जब भी अपन कार्बोनिल जो समूह है उसके HCN से रिएक्शन करवाते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है। ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। और जो फोर्थ जो अपन काम में लेंगे वो यहाँ पर सिंपली एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अपन KCN के साथ में करवाते हैं, तो वहां पर हेलोजन जो एटम है उसका सब्स्टिट्यूशन साइनो समूह के द्वारा हो जाता है। तो यहाँ पर भी हेलोजन एटम है उसका सब्स्टिट्यूशन है वो साइनो ग्रुप के द्वारा हो रहा है। और फोर्थ लास्ट है वो क्या है कि जब भी साइनो समूह का अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो जो CN समूह है ये CN समूह है ये कार्बोक्सिलिक समूह में यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ग्लिसरॉल के द्वारा भी अपन सिट्रिक एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसके बाद में इसकी जो नेक्स्ट मेथड है वो लॉरेंस के द्वारा दी गई, और ये जो मेथड है ये मेथड कहलाती है रीफॉर्मेस्ट की रिएक्शन। तो आप ये भी कह सकते हैं कि थ्रू द रीफॉर्मेस्ट की रिएक्शन वी कैन सिंथेसाइज द सिट्रिक एसिड। तो यहाँ पर भी अपन देखते हैं कि रीफॉर्मेस्ट की रिएक्शन के द्वारा सिट्रिक एसिड को किस तरीके से सिंथेसाइज करते हैं। तो थर्ड है रीफॉर्मेस्ट की रिएक्शन। रीफॉर्मेस्ट की रिएक्शन है, इसमें अपन टू टाइप्स के जो रिएक्टेंट्स हैं वो काम में लेते हैं। एक जो रिएक्टेंट्स है वो है एथिल ब्रोमो एसीटेट, है ना, और दूसरा जो है वो है एथिल ऑक्सेनो एसीटेट। तो एक तो है एथिल ब्रोमो एसीटेट, तो एथिल ब्रोमो एसीटेट है वो है CH2Br COC2H5 एथिल ब्रोमो एसीटेट। और दूसरा है एथिल ऑक्सेलो एसीटेट, तो यहां पर COCOO-C2H5 और यहां पर COCOO-C2H5। तो इस तरीके से आप दो कंपाउंड्स देख रहे हैं। एक है वो जो है एथिल ब्रोमो एसीटेट है, और दूसरा जो कंपाउंड है वो है एथिल ऑक्सेलो एसीटेट। और इनकी जो रिएक्शन है वो यहां पर जिंक मेटल की प्रेजेंस में होती है। इस रिएक्शन को समझने से पहले आप थोड़ा सा इसको यूं समझ लीजिए, जो चीजें अपने को बहुत इजीली समझ में आ रही है वो रिएक्शन के थ्रू अपन इसको समझते हैं। यहां पर सीधा सा आप यूं समझिए कि जैसे एल्किल हैलाइड है और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप मैग्नीशियम से करवा रहे हैं, ठीक है। यहां पर अपन शुष्क ईथर लेते हैं, उसकी प्रेजेंस में अपन रिएक्शन करवाते हैं, तो यहां पर बनता है RMgX। RMgX है ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है मैग्नीशियम का, और यहां पर ये ऑर्गेनिक पार्ट है, ये मेटल से जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये RMgX है। अब RMgX की क्रिया किसी आप इस तरीके से पोलर बॉन्ड्स से करवाते हैं आप, तो यहां पर RMgX, तो ये माइनस पार्ट होगा, ये प्लस पार्ट होगा, तो ये माइनस पार्ट है वो यहां पर अटैक करेगा। और यहां पर आपने इसको देखा है OMgX, और जब इसका जलवकटन करवाते हैं तो ये इस तरीके से ये COH और R, इस तरीके से आपको एल्कोहल प्राप्त होता है। ये आपने खूब रिएक्शन पढ़ी है, इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। आप सीनियर क्लास में भी है, फर्स्ट ईयर में भी है, चली आ रही है। तो यहाँ पर जो ये तो क्या है, गिरनायर अभिकर्मक बनाने की मेथड है। फिर ये गिरनायर अभिकर्मक की रिएक्शन है किसके साथ में, कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ में। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ में रिएक्शन होती है, तो इस तरीके से अपने को एल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। ये रिएक्शन मैं क्यों बता रहा हूं, ये रिएक्शन जो रीफॉर्मिस्ट की रिएक्शन है वो भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के द्वारा होने वाली रिएक्शन ही है, और ये रिएक्शन भी उसी तरीके से है जिस तरीके से यहां पर ये रिएक्शन है। ओके,
यहां पर जो जिंक है वो जिंक इसके साथ में रिएक्शन करता है। ये क्या है? RX है। ये तो क्या है? R की तरह है ना? और ये Br, तो Br है वो क्या है? हेलोजन है। तो एज ये किसकी तरह है? एल्किल हैलाइड्स की तरह है। और जब इसकी रिएक्शन अपन किससे करवा रहे हैं? मेटल से करवा रहे हैं, जिंक से करवा रहे हैं। और जिंक से करवाएंगे तो यहां पर आप यूं समझ सकते हैं कि यहां पर जो CH2Br COOC2H5 प्लस Zn इसकी रिएक्शन है, तो यहां पर बनता है CH2Zn Br COC2H5 माइनस और प्लस। ओके, ये जो कंपाउंड है ये जिंक के साथ में रिएक्शन करके, ये वाला जिंक के साथ में रिएक्शन करके ये बना रहा है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा क्या है? R के बाद में क्या है? यहां पर मैग्नीशियम है, यहां पर क्या है? मेटल है, जिंक है, और यहां पर हैलाइड है, तो यहां पर भी क्या है? हैलाइड है। तो ये भी एक एज ए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है। ओके, इसकी रिएक्शन फिर आप एथिल ऑक्सैलो एसीटेट से करवाते हैं, ये इससे करवाते हैं, तो इसमें देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। ओके, ये C डबल बॉन्ड O है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये कहां पर भी अटैक कर सकता है। तो यहां पर ये जो R ग्रुप है, ये R ग्रुप है, ये एज ए किसके रूप में है? न्यूक्लियोफाइल्स के रूप में है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है तो जब इसकी रिएक्शन किसी कार्बोनिल कंपाउंड से होती है तो ये कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के ऊपर अटैक करता है। तो यहां पर अब इसकी रिएक्शन अपन इसके साथ में करवाएं तो O डबल बॉन्ड C, और यहां पर COOC2H5, और यहां पर अपन लिखते हैं COOC2H5। इस तरीके से आप लिखेंगे तो यहां पर ये यहां पर अटैक करेगा, और ये इस तरीके से। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो C है, इस C के साथ में ये जुड़ेगा पार्ट, कौन सा? CH2, ये वाला, ये है ना C, इससे कौन जुड़ेगा? R माइनस का पार्ट। तो ये R माइनस कौन सा है? CH2COOC2H5, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। और जो ZnBr है वो किसके साथ में जुड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ में। तो यहां पर यहां पर अपन क्या जोड़ दें इसके साथ में? ZnBr। ये कार्बन, इस कार्बन से ही तो जुड़ ही गया। यहां पर क्या जुड़ेगा? O ZnBr। ये इस तरीके से ये जो समूह है ZnBr, जैसे ये समूह है ना MgX, ये MgX किससे जुड़ रहा है? ऑक्सीजन से। तो इसी तरीके से ZnBr है, ये किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से। किस ऑक्सीजन से? कार्बोनिल जो ग्रुप है उस वाले ऑक्सीजन से। ठीक है, फिर ये इसके है, ये यहां पर अपन ये देख रहे हैं, ये CO, तो ये इसके एक तरफ ये जुड़ रहा है COOC2H5, और इधर अपन देखते हैं यहां पर ये COOC2H5। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये जो कंपाउंड है उस कंपाउंड का यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद में यहां पर आप देखेंगे कि ये BrZn है और ये COO ये इस तरीके से है। तो यहां पर भी अपन यूं देखते हैं कि ये यहां पर, और इसके अंदर यहां पर C डबल बॉन्ड O है, यहां पर ये है, तो इसका अपन क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे COH H, और यहां पर भी अपन करेंगे OH H, और यहां पर भी अपन करेंगे कि OH H, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर अपन देखेंगे इस रिएक्शन के अंदर ये यहां से
इसका जल अपघटन कराएंगे तो ये तो क्या बन जाएगा, C, यहां पर क्या आ जाएगा, H और OH, तो यहां पर COH। इसका जल अपघटन होगा तो एस्टर समूह है ये किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह में, COH। यहां पर ये क्या है, CH2, यहां पर क्या आ गया, ये COH। उसके बाद में यहां पर देखिए ये क्या है, CO, और यहां पर क्या आ गया, ये COOH। इस तरीके से ये, उसके बाद में आगे ये जो है इसका अपन कलिमेंसन अपचयन करवाएं, तो कलिमेंसन अपचयन है, इसमें जो CO समूह है ये किस में बदल जाएगा, CH2 में, तो यहां पर CH2 COH 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 और यहां पर CH2 COH है ना। यहां पर ये जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो ये जो CO समूह है ये किस में बदल जाएगा, CH2 समूह में बदल जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर आपको ये सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है। तो जब इसकी रिएक्शन होगी ना यहां पर, तो यहां पर क्या प्राप्त होता है, सिट्रिक एसिड। ये इसकी मैकेनिज्म से बता दिए। तो ये रीफॉर्मेस्ट की रिएक्शन है। तो रीफॉर्मेस्ट की रिएक्शन में एक होता है अल्फा हेलो एस्टर, तो जैसे ये एस्टर समूह है, इसकी अल्फा पोजीशन पर हेलो है, तो ये अल्फा हेलो एस्टर है। और अल्फा हेलो एस्टर जिंक मेटल के साथ में रिएक्शन करके ऑर्गेनोजिंक मेटल बनाता है, ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड बनाता है। और ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड से हैं वो कार्बोनिल जो ग्रुप है उसके साथ में रिएक्शन करके इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनाएगा। और फिर जब इसका जल अपघटन करेंगे तो सारे के सारे जो एस्टर ग्रुप हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, एसिड में चेंज हो जाएंगे। तो ये एस्टर समूह है, ये एसिड में चेंज हो जाएगा, ये एस्टर समूह है, ये एसिड में चेंज हो जाएगा, और ये एस्टर समूह है, ये एसिड में चेंज हो जाएगा। तो अपने को 3 प्रकार के एसिडिक समूह प्राप्त होंगे। बाकी ये जो CO समूह है उसको अपन कलिमेंसन अपचयन के द्वारा, रिडक्शन के द्वारा उसको अपन CH2 समूह में चेंज करके इस तरीके से अपन सिट्रिक एसिड प्राप्त करते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो लॉरेंस है उसने ये सिट्रिक एसिड है उसको बनाने की, ये रिफॉर्मेस्ट की रिएक्शन के द्वारा सिट्रिक एसिड बनाने की सिंथेसिस दिया। इससे द्वारा एक अपन गिल्सरोल के द्वारा और एक नींबू के रस के द्वारा भी अपन सिट्रिक एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट मेथड्स के द्वारा सिट्रिक एसिड को सिंथेसाइज करते हैं। ओके, थैंक्स।